आज हमारे पास रेनॉल्ट का क्विड गाड़ी आया था। इस गाड़ी का ये फ्यूज़ बॉक्स है। अब इसमें इसका जो कवर होता है इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता कि कौन सा हमारा फ्यूज़ या कौन सा रिले किस चीज़ का है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि रिले जो है, इतना सारा जो रिले है, कौन सा रिले किस चीज़ का है, इस चीज़ को हम कैसे पता करेंगे। तो इस चीज़ जितना भी रिले है, कौन सा हॉर्न का है, कौन सा कंप्रेसर का है, कौन सा स्टार्टर का है, ये सब कुछ भी इसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। तो इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए कि हमने छोटा सा एक वायर ले लिया। ये एक छोटा सा वायर है, इसी का मदद से हम सभी रिले को पहचानेंगे कौन सा रिले का है, किस चीज़ का है। तो पहले हम कोई एक रिले को खोल लेंगे। तो ये एक छोटा सा वायर है, इसी का हेल्प से हम डायरेक्ट करके सब रिले को हम चेक करेंगे कि कौन सा रिले क्या है क्या नहीं। तो पहले इसके लिए सबसे पहले हम सब रिले को एक बार खोलेंगे, एक एक करके रिले को खोलेंगे। जिस रिले को हमको जानना है कि कौन सा रिले किस चीज़ का है, उसी रिले को हम पर्टिकुलर खोलते हैं। तो जैसे मैंने इस रिले को खोल लिया, तो इस रिले को मैंने खोल लिया। उसके बाद इसका आपको दिखाते हैं, इसका जो दो पिन होता है रिले को ऑन करने के लिए, और बाकी इनपुट और आउटपुट का होता है। तो मैं रिले को नीचे रख के आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं, एक मिनट, इसमें जो हमारा जो वर्टिकल जो दो पिन है, जो दो बड़ा पिन है वर्टिकल पिन, ये हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये दोनों पिन को आपस में जोड़ना है, तभी हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो दो पिन है, जो खरा है पिन है, उसी को हमें आपस में जोड़ देना है एक छोटे से वायर से लेके। तो जैसे हम जोड़ते हैं तो ये हमारा हॉर्न, ये हॉर्न का रिले हॉर्न बजने लगता है। मैंने आवाज़ को साइलेंट कर दिया क्योंकि जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था बहुत ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट था। तो जैसे मैं कनेक्ट करता हमारा हॉर्न बजने लगता है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये हमारा हॉर्न का रिले है। तो अब इसी तरह से कोई भी चीज़ का रिले को आप इसी तरह से डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं, चाहे वो आपका एसी कंप्रेसर का रिले हो, चाहे आपका सेल्फ स्टार्टर का हो रिले हो, या किसी भी चीज़ का रिले हो। तो अब इस तरह से इनपुट और आउटपुट को दोनों का आपस में जोड़ के आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा रिले किस चीज़ का है। ये तो मैंने हॉर्न का रिले चेक कर लिया। उसके बाद हम जैसे हमको दूसरा किसी चीज़ का रिले चेक करना है, तो उस चीज़ को भी हम चेक करेंगे। तो इसमें से जो हमारा एक रिले है, एसी का रिले इसलिए कि अभी मैंने चेक किया था ऑलरेडी। तो ये एसी का रिले, इसका भी आउटपुट और इनपुट को हमको दोनों को जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे तो हमारा एक कट आवाज़ आएगा। एसी कंप्रेसर जैसे चिपकता है क्लच, तो एक कट आवाज़ जो होता है वो कट आवाज़ आएगा। इस वीडियो में आपको नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइलेंट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी इन्वायरमेंट में मैंने किया था। तो हमारे से एसी का कट आवाज़ आ रहा था। इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारा एसी कंप्रेसर का रिले है। दोनों को डायरेक्ट कीजिएगा तो आपका एसी का जो क्लच है वो चिपक जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिले जो है किस सिस्टम में कौन सा रिले किस चीज़ का है। इसी तरह से अगर आपका रेडिएटर फ़ैन काम नहीं कर रहा और आपको रेडिएटर फ़ैन को बहुत डाउट है कि ये सही से काम कर रहे हैं नहीं, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको रिले को खोलना है और एक छोटे से वायर को लेके आपको उसका इनपुट और आउटपुट को दोनों का आपस में मिला देना है। अगर आपका फ़ैन चलने लगेगा तो आप समझ जाइएगा आपका फ़ैन एकदम ओके है। तो कभी कभी अगर डाउट होता है कि हमारा जो फ़ैन है वो सही से काम कर रहे हैं, गाड़ी ओवर हीट हो रहा, तो इस चीज़ को आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ है, ट्रिक है, सिर्फ यही गाड़ी के लिए नहीं है, बाकी जितना बहुत सारा हमारा होंडा का गाड़ी में भी ऐसा मेंशन क्यों नहीं रहता कि कौन सा रिले किस चीज़ का है। तो उस गाड़ी में भी आप ऐसे डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा हॉर्न का हो या एसी का हो या रेडिएटर फ़ैन का हो, सेल्फ स्टार्टर का, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। रिले को डायरेक्ट करने से पहले इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, जो दो पिन आपको जिसको मिला रहे हैं वो इनपुट और आउटपुट का ही हो। अगर आप रिले को ऑन करने वाला पिन में दे देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है कि इनपुट और आउटपुट को ही जोड़ना है। जो दो बड़ा पिन होता है वो इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, उसी को आपस में आपको जोड़ना है। और रिले पर 4 नंबर हमारा मेंशन होता है, 30, 87, 85, 86। तो 85, 86 रिले को ऑन करने के लिए होता है, और बाकी जो 30 और 87 हो गया वो इनपुट और आउटपुट के लिए हो गया। तो आपको 30 और 87 को जोड़ना है जब आप रिले को डायरेक्ट करें तब। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।